वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम आप लोग को बता दें, अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होने चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी बताना जा रहा हूं और इसमें हम हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले आज इलेक्ट्रिसिटी में आवेश को जानेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश जानने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक जान लें इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो जाने। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको डिसाइड किया गया है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन आए उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसका ज़रूरत हम सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। इसका ज़रूरत तब पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तब। तो इलेक्ट्रॉन जाने, थोड़ा और अच्छे से इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने तो इलेक्ट्रॉन एक हमारा परमाणु हुआ। परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इसके जो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सन 1857 ईस्वी में खोजा गया था और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पॉजिटिव प्लस माइनस होता है। जो ही हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जान गए तो इलेक्ट्रॉन के बाद हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश जानेंगे। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, हम Q से शो करते हैं। Q बराबर होता है NE। देखिए हमें कुछ रटना नहीं है, हमें यहाँ सिंपल फार्मूले से डिफिनीसन बनाना है और उस डिफिनीसन का हम प्रयोग करके क्या करेंगे, उसको अच्छे से न्यूमेरिकल पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा Q बराबर NE। NE का मतलब थोड़ा सा हम समझें तो E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई बराबर Q। अगर आवेश का हम परिभाषा देना चाहें तो हम इससे दे सकते हैं। क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या के गुणनफल को, इलेक्ट्रॉन के संख्या के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज, तो आवेश कहते हैं यहाँ। और आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जाने। आवेश का मात्रक यूनिट, चार्ज ऑफ यूनिट, मात्रक होता है हमारा कूलाम। और यहीं से हम थोड़ा सा आगे जाएं तो डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आवेश किस में फ्लो होता है और किस में नहीं होता है। तो यहाँ 3 टर्मिनोलॉजी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो जिसमें पहला टर्मिनोलॉजी आती है कंडक्टर, दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है नॉन कंडक्टर, तीसरा टर्मिनोलॉजी आती है सेमीकंडक्टर। और इस तीनों पर हम डिस्कस करके आगे पढ़ेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा से हमें ओम का नियम कैसे मिलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ें कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर। कंडक्टर का हिंदी होता है चालक, जिसको हम सुचालक भी कहते हैं, सुचालक। इसका इंग्लिश होता है कंडक्टर। और हम अचालक की बात करें, अचालक को हम कुचालक भी कहते हैं, कुचालक का इंग्लिश होता है नॉन कंडक्टर।
इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आगे जितना ही हम हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे हमें हिंदी नाम मात्रा का मिलता है, हमें केवल इंग्लिश का प्रयोग करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिखते जा रहे हैं। नॉन कंडक्टर इसका इंग्लिश होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक का होता है इंग्लिश सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। हेलो स्टूडेंट, हम चालक, अचालक, अर्धचालक का परिभाषा हम बोल दे रहे हैं। आप कॉपी और पेन से क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी जो विद्युत धारा होती है, आवेश जो होती है, आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होती है, फ्लो कर जाती है। मतलब हम बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन बहता है उसमें आवेश होता है, और जिसमें आवेश बहता है उसी में तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है और विद्युत धारा फ्लो होता है। तो हम यहाँ चालक की बात करें तो चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें हमारा विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होता है, आसानी से फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो मनुष्य होता है वो विद्युत का चालक होता है। फिर हमारी जो पृथ्वी है विद्युत की चालक होती हैं। जितने धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। तो हम इसका परिभाषा देना चाहें और अच्छे से तो कहेंगे वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, फ्लो होती है। फ्लो मतलब बहती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अचालक, अचालक नाम से ही यहाँ शो कर रहा है कि अचालक का मतलब ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे से, या हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा फ्लो ही नहीं होती है। अचालक उसे कहेंगे जिसमें विद्युत धारा हमारा फ्लो ही नहीं होता है। और अर्धचालक नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा चालक के जैसे काम करना है। अर्धचालक चालक का हम यहाँ पे अचालक का हम थोड़ा सा उदाहरण देना चाहें तो लकड़ी का नाम सुने होंगे आप लोग, जो सभी लोग यूज करते हैं। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी में हम विद्युत धारा को फ्लो नहीं करा सकते हैं। और अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक हमारे जो होते हैं वो थोड़ा सा लीकेज धारा का मतलब इसे हम अगर इसका हम कहें कि अर्धचालक का परिभाषा देना चाहें तो हम कहेंगे जिसमें लीकेज धारा फ्लो होती है। लीकेज धारा का मतलब बहुत कम मात्रा में धारा फ्लो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। इसका हम उदाहरण देना चाहें तो सिलिकॉन हो जाता है। और ये जानने के बाद हम पढ़ते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि वैद्युत विभव क्या होता है। और हम इस वीडियो सीरीज में आपको हर एक टॉपिक और हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये ज़रूर सिखाएंगे। तो हम आगे बात करें कि वैद्युत विभव, ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जानने के बाद हम जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैद्युत विभव समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे जिसको आप अच्छे तरीके से देखना। हमें रटना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दो, वो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ वैद्युत विभव पर डिस्कस करूँ, वैद्युत विभव इसका इंग्लिश होगा इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। ठीक है। वैद्युत विभव का हम परिभाषा देना चाहें तो थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी धन आवेश, एकांक धन आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम पे समझना। डायग्राम, ये मान लो हमारा चालक है यानी जिसमें धारा फ्लो होती है उसे हम चालक कहते हैं। कह रहे हैं एकांक धनावेश को, एकांक मतलब एक, धनावेश मतलब धन। जो हम बताएं आवेश दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है।
आवेश भी तो दो प्रकार के हो जाएंगे, जब धन ऋण इलेक्ट्रॉन में होता है तो आवेश भी। तो हम यहाँ पे केवल उस आवेश की बात कर रहे हैं जो एकांक हो और धनावेश हो, और वो कहाँ पे हो, अनंत पे। थोड़ा सा देखना आप लोग इसको, अनंत पे। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ये मान लो ए है और ये बी है, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव उसे कहते हैं कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम प्रदर्शित करते हैं भी से, प्रदर्शित, हम इसको प्रदर्शित करते हैं भी से, ठीक है। इसका हम फार्मूला देना चाहें वैद्युत विभव का फार्मूला, तो थोड़ा सा डिफिनीशन पे जाइए। इसको भी से दिखाते हैं तो हमने भी लिख दिया। अब क्या रहे हैं, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जा रहा है, मतलब जितना कार्य किया जा रहा है और जितना आवेश ला रहे हैं, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत विभव कह रहे हैं। यहाँ इसका हम मात्रक यूनिट निकालें तो ये वर्क है, W वर्क है, वर्क का मात्रक होता है जूल, और हमारा यहाँ Q का मात्रक क्या होता है, आवेश। और इसका एक और मात्रक होता है अन्य मात्रक, वो मात्रक होता है हमारा वोल्ट। अन्य मात्रक होता है हमारा वोल्ट। हम जूल बटा आवेश को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ही हम इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं तो आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जो ही आवेश पढ़ लेते हैं तो हम चालक पढ़ते हैं, अचालक पढ़ते हैं, अर्धचालक पढ़ते हैं। चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो जाता है, बहता है। अचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा हमारा नहीं फ्लो होता है। अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें लीकेज धारा होता है। और उस तीनों पढ़ने के बाद हम फाइनली पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो वैद्युत विभव का परिभाषा देना चाहें तो इसका परिभाषा होता है एकांक धनावेश को मतलब कोई आवेश Q को किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जा रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है V बराबर W बटा Q। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है आवेश, और इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत विभव का अन्य मात्रक जो वोल्ट होता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो इस